भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। गिने जाए मुमकिन है सेहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान दयानंद स्वामी गिने जाए कैसे सारे के सारे। मंचस्थ पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज इस अग्निहोत्र प्रशिक्षण शिविर के पुरोधा, संचालक और हम सभी के मार्गदर्शक, आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान श्रद्धेय ब्रह्मचारी अरुण आर्यवीर जी, इस सालवन गांव के आयोजक गण, सम्मानीय आयोजक गण, सम्मानीय याजक यजमान बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, अग्निहोत्र का यह शिक्षण और प्रशिक्षण चल रहा है। सुंदर प्रयोग आप सभी कर रहे हैं। जिस स्थान में हवन हो वहां का वायुमंडल अनुकूल हो जाए। देखिए, जब भी हम टेलीविजन सेट खोलते हैं और न्यूज सुनने के लिए न्यूज लगाते हैं, समाचार, तो समाचारों के बीच में अभी दीपावली के बाद से, दीपावली से ही निरंतर रोज आ रहा है कि दिल्ली का AQI 500 400 से ऊपर पहुंच गया है। बार बार आता है। वायु की गुणवत्ता का सूचकांक, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, संक्षिप्त में AQI, वह इतना बढ़ा हुआ है, कई कारणों से है। उन कारणों में फटाके का फोड़ना, पराली का जलना, कारखानों के द्वारा और गाड़ियों, व्हीकल, अनेक साधन है प्रदूषण के, और उससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है और वो सबके लिए हानिकारक है। बीमारियों का, रोगों का सबसे बड़ा कारण माना गया वायु की गुणवत्ता का सूचकांक बढ़ना, AQI क्वालिटी। पता नहीं क्यों महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस संस्था को अपने हाथों से बनाया, उस आर्य समाज में और दिल्ली जैसे में जब 400 से अधिक आर्य समाजें जहाँ हैं, अनेक केंद्रीय सभाएं और सार्वदेशिक सभा आदि हैं, और फिर भी उन्हें ये चेतना नहीं आती, क्या ध्यान नहीं जाता या कोई खर्च से डरते हैं, पता नहीं क्या कारण है। इस विषय में कार्य नहीं हो रहा, जबकि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। ये रोज पढ़ते हैं। खैर, दीपावली से पहले नवरात्रि में मेरा आना गाजियाबाद हुआ, एक पारिवारिक कार्य से का हवन से, और वहां जब मैंने यज्ञ कराया हवन, तो उसमें मैंने उनको कहा आदित्य राणा जी से कि आदित्य जी देखो AQI कितना है गाजियाबाद के इस क्षेत्र में। उन्होंने देखा अपने मोबाइल से और कहा आचार्य जी 305 से अधिक है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये सुबह की बात थी। फिर हमने 2-2.5 घंटे हवन कराए, यज्ञ कराया। उसके बाद भोजन आदि करने के बाद जब 4 बजे के लगभग मैंने फिर उनसे निवेदन किया कि आदित्य जी देखो AQI क्या है,
तो उन्होंने फिर देखा, अपने मोबाइल से जांचा और कहा AQI 145 है। तो इसका मतलब यज्ञी वातावरण में यज्ञ करने वाले क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, घटता है। पिछले दिनों रायपुर में ही एक पारिवारिक कार्यक्रम फिर करवाया और उसमें भी मैंने उनको कहा, गिरीश आहूजा जी से कहा, गिरीश जी देखो आपके इस रायपुर के फाफाडी क्षेत्र के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो उन्होंने कहा, आचार्य जी हवन के बाद मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा AQI यहाँ 27 है, 27, और उसी से 2 किलोमीटर दूर मौदहापारा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 135। तो यज्ञ क्षेत्र में जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ वायु की गुणवत्ता का सूचकांक कम होता है, ये निश्चित है। पर किस तरह से हवन को करना, महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज की संस्थापना के साथ साथ वेदों का भाष्य किया। सबसे पहले यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 1975 मंत्रों पर उन्होंने भाषा भाष्य लिखा और बाद में ऋग्वेद का भाष्य प्रारंभ किया। और ऋग्वेद के भाष्य में अभी यहाँ आने से पहले मैं ऋग्वेद का प्रथम मंडल पढ़ रहा था। तो प्रथम मंडल के सूक्त 93 सूक्त के 9वें मंत्र में महर्षि ने भावार्थ लिखा, मंत्र का भावार्थ लिखा। क्या लिखा? यज्ञादि शुभ कर्मों से वायु को शोधे बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता, इससे इस यज्ञ का अनुष्ठान नित्य किया करें। बहुत सारी बातें स्वामी जी ने अपने बात में कह दी कि यज्ञ आदि उत्तम कर्म, फिर वायु को शोधे बिना, हवा को गुणवत्ता वाली बनाए बिना, प्राणियों को, स्वामी दयानंद लिखते प्राणियों को, मनुष्यों को नहीं, पूरे प्राणी जगत को, प्राणियों को सुख नहीं हो सकता। इसी से नित्य इस यज्ञ का अनुष्ठान नित्य डेली रोज करें, जो आपको सिखा रहे हैं। ये कुंड में हम यज्ञ कर रहे हैं सिखाने के लिए। दैनिक अग्निहोत्र का प्रशिक्षण इसलिए ये जरूरी है क्योंकि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है और उसका अग्नि सूक्त का 3रा मंत्र कहता है, ओम अग्निना रई मस्तवत पोषमेव दिवे दिवे। मतलब क्या हुआ कि अग्नि के द्वारा प्रकृति के रई तत्व प्रतिदिन पोषण प्राप्त कर बढ़ते हैं। यही वीरसेन वेदस्वामी जी का भाष्य है। तो प्रतिदिन पोषण, रई तत्व, प्रकृति में 2 तत्व हैं, एक को कहते हैं प्राण तत्व, एक रई तत्व, एक को एनर्जी, एक को मैटर, एक को अग्नि, एक को सोम। इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। कल चूंकि शनिवार को स्त्री रोग निवारक भूमिका में हम आएंगे, उसकी बात हमारे बंधुओं ने किसी ने की थी, तो उसे मैं आपको इस प्रसंग को आगे ले चलेंगे। मैं महर्षि दयानंद जी महाराज की सबसे बड़ी देन यज्ञ की वैज्ञानिकता और इसमें होने वाले प्रयोगों का प्रभाव बता रहा हूँ कि स्वामी दयानंद ने सर्वत्र अपने ग्रंथों में लिखा कि घृत का संस्कार किया करें, चाहे वो सीमंतोन्नयन संस्कार हो, चाहे अन्नप्राशन आदि संस्कार हो। सब में ऋषि ने लिखा कि पहले से घी को पिघलाकर उसमें केसर, कस्तूरी नहीं तो जावित्री आदि डाल करके पहले से उस घी का शोधन और संस्कार किया करें। ऋषि की भावना, ऋषि परंपरा से बात कही। और मैंने जो गाजियाबाद और रायपुर की बात कही तो उस घी के अंदर ही मैंने सारे पदार्थों को पकवा करके
और फिर उससे हवन कराया, क्योंकि गाय का घी कोलाइडी वेहिकल का काम करता है। कोलाइडी कणों का, इससे बनने वाले तत्वों को वो ढोने का काम करता है, भागता है। घी का बर्निंग पॉइंट बताया था सुबह मैंने 250 अंश सेंटीग्रेड तापमान से। लेकिन गुग्गुलू है, गुग्गल जिसको बोलते हैं, ये एक पेड़ का गोंद है जो कच्छ में और सिंध में बहुतायत से होता है, और वो इस समय 3000 रुपए से अधिक मूल्य का बाजार में मिलता है, कीमती है। उसी से सिहनाद गुग्गल और दूसरे गुग्गल आदि सब दवाइयां खूब बनती, उसे वात रोग के लिए। तो गुग्गुलू औषधि महत्वपूर्ण औषधि है। और पंच होम द्रव्याणी, होम के 5 द्रव्यों में गुग्गुलू पहला द्रव्य है, और उस गुग्गल का बर्निंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। अब आप जला रहे हैं 300 से लेके 500-600 डिग्री सेल्सियस तापमान अग्नि की ज्वाला जल रही, और गुग्गुल को आप ऐसे ही सामग्री के साथ में डाल दिया तो वो तो उसके बर्निंग पॉइंट से बहुत ज्यादा हो गया। तो एकदम सूक्ष्मीकरण सिद्धांत, इतना पता नहीं वो कहाँ उड़ जाएगा, कहाँ चल देगा, पता नहीं चलता। लेकिन उसी गुग्गुलू को अंगारे में जैसे अब हवन कर लिया, अब जलना बंद हो गया, अब उसमें 50 डिग्री का अंश है, उसमें डाल दो तो धीरे धीरे उसका धुआं उठता जाएगा, और धुनीकरण से उसकी सुगंधि व्याप्त होती चली जाए। लोग कहते हैं आचार्य जी आप पहले हवन किया तब तो सुगंधि गुग्गल की नहीं आ रही थी, अब आपने डाला इस अग्नि में तो बढ़िया खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा इसका बर्निंग पॉइंट को तो समझो। डाल दिया, ज्यादा जला दिया। तो उस गुग्गुलू का भी फिर बर्निंग पॉइंट बढ़ाना हो तो उस वक्त घी में पका देते हैं। जावित्री को डाल दो, जायफल को डाल दो, गुग्गुलू को डाल दो, और फिर वो तरल फार्म में आ जाएगा तो घी के बर्निंग पॉइंट के साथ जलेगा, तब घी कोलाइडी वेहिकल से वही व्याप्त होगा। इसलिए जड़ी देखो, समिधा दहन, घी हवन और जड़ी बूटी के यजन से सुगंधि, स्फूर्ति और शांति तीनों प्राप्त होती है। तो जड़ी बूटी का यजन जब हम करते हैं, ऋषि ने और परवर्ती अथर्ववेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, कश्यप संहिता एक ग्रंथ है, कश्यप ऋषि हुए हैं, और कश्यपातु इमा प्रजा भी कहते, कश्यप से ये सारी प्रजा आगे बढ़ी ऐसा कहते हैं। तो कश्यप संहिता के अंदर एक आया सूक्त में, घृत गुग्गुलू होमेन सर्वोत्पादादि मर्दनम, घी और गुग्गुलू के होम से सभी प्रकार के उपद्रवों का विनाश होता है। तो घृत और गुग्गुलू का प्रयोग यज्ञ में करो, क्योंकि गुग्गुलों के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों में, मेरा रिसर्च इस क्षेत्र में यही रहा कि हम इनको क्यों जलाएं, इनको इसमें है क्या जिसको ऋषियों ने होम द्रव्य लिखा। तो गुग्गुलू होम द्रव्य है, उसमें ओलिक एसिड जिसकी चर्चा मैंने की थी वो तो है ही, पर्याप्त पामेटिक भी है, 2 एसिड्स हैं, लेकिन इनके एसिड्स के अलावा कुछ और भी लुआब तत्व हैं, और भी कुछ उसमें ग्लाइकोसाइड है। उसमें एक तो है सिटोस्टेरॉल, दूसरा है क्वर्सेटिन, तीसरा है एमाइरिन। अब ये 3 जो मैंने नाम लिए हैं गुग्गुलू के अंदर है, जो जलने के बाद उसके तत्व बढ़ते हैं। तो सिटोस्टेरॉल का मतलब है कैंसर कीटाणुनाशक सिटोस्टेरॉल, और क्वर्सेटिन का मतलब है स्मृति वर्धक, और एमाइरिन का मतलब है जोड़ों के संधियों के दर्द को दूर करना, जोड़ों के दर्द को दूर करता है गुग्गुलू। और मुझे भी यही था समस्या 3-4 साल पहले, घुटने में डॉक्टर का ऑपरेशन करना, कहा हम नहीं कराएंगे। फिर गुग्गुल और गुड़
2 का प्रयोग किया मैंने खाने में। 100 ग्राम गुग्गुलू और 200 ग्राम गुड़, दोनों को मिला करके खूब कूट के और बड़ी बड़ी गोली बना ली और सुबह खाली पेट खा लिया, ऊपर से पानी पी के गटक लिया। ये गुग्गुलू का गुण बताया आपको। ये संधि शोध नाशक है। तो जब हम घी में उसको डालते हैं और जलाते हैं तो उसका एक प्रभाव बढ़िया बनता है। तो ऋषि परंपरा में घृत के अंदर इन पदार्थों को डालना, जैसे जायफल है, जावित्री है, दालचीनी है, तेज पत्ता है। कुछ लोग मानते हैं कि चारों एक ही पेड़ का उत्पाद है, कुछ लोग मानते नहीं 2 प्रकार के पेड़ों का उत्पाद है। जो भी हो, लेकिन इसमें जो तत्व पाए गए हैं वे तत्व कम ज्यादा हो जाते हैं फल में और पत्ते में और छिलके में कम ज्यादा होते हैं। कैसे? जायफल समझ रहे हैं ना, जायफल फल होता है, जावित्री फूल है और जायफल फल है। उसमें 71% तो है यूजिनॉल नामक एक तत्व और 10% है सिन्नेमिक एल्डिहाइड तत्व। किंतु उसी पेड़ का छिलका जो दालचीनी है, उस दालचीनी में 70% सिन्नेमिक एल्डिहाइड है और 10% उसमें यूजिनॉल है। बदल गया ना, वहाँ यूजिनॉल 70% से ऊपर था और यहाँ सिन्नेमिक एल्डिहाइड है। अब सिन्नेमिक एल्डिहाइड माने कफ आदि को दूर करने वाला और ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाला है। आया समझ में? दालचीनी के अंदर सिन्नेमिक एल्डिहाइड का कारण ये मानता है किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, कोई डॉक्टर नहीं है, कोरोमिन का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, जल्दी उपलब्ध नहीं है, तो उसके मुंह में दालचीनी का छोटा टुकड़ा रख दो तो कुछ देर के लिए उसका हार्ट बीट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। अब वो तब तक डॉक्टर के पास ले जाओ। ये काम करता है दालचीनी का सिन्नेमिक एल्डिहाइड। और यूजिनॉल का मतलब हुआ, यूजिनॉल सूक्ष्म रोगाणु नाशक लिखा। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो रोगाणु है, माने ऐसी बैक्टीरिया, ऐसे वायरस, ऐसे फंगस जो आंखों से न दिखे, सूक्ष्म हो। और केमिकल प्रॉपर्टी भारत सरकार की रिपोर्टों में भी ये बात आ गई कि ये यूजिनॉल जो है कंक्रीट के भीतर की भी अशुद्धि को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। यूजिनॉल ये कहाँ है? जायफल में है, जावित्री में है। ये आपने घी में डाल दिया तो यूजिनॉल और सिन्नेमिक एल्डिहाइड बढ़िया बढ़ते चले जा रहे। तो घी के द्वारा ऋषि की सबसे, वैसे जड़ी बूटी अन्य और बहुत प्रकार से हम लोग लेते हैं। महर्षि ने 4 प्रकार की जड़ी बूटियों का हवन करना, सामग्री बनाना लिखा है। एक लिखा रोगनाशक, जिसमें स्वामी जी लिखा गिलोय आदि, ऐसा आदि करके छोड़ दिया। और दूसरा सुगंधित में जटामासी, जावित्री आदि। और तीसरा पुष्टिकारक अन्न आदि। और चौथा मिष्ट गुण युक्त छुहारा, किशमिश आदि। ये 4 प्रकार की चीजें, जड़ी बूटी औषधियां हमारे होम द्रव्य में, आहुति के द्रव्य जिसे हम स्वाहा करते हैं, उसमें होने चाहिए। ये उन्होंने लिखा है। तो जड़ी बूटी का जो यजन है ना, इसमें महत्वपूर्ण कार्य यज्ञ अनिवार्य है, हवन जरूरी है। सुबह भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। एक सुंदर प्रसंग आपके सामने रखता हूँ। शतपथ ब्राह्मण के अंदर महर्षि याज्ञवल्क्य की रचना है, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद। तो उपनिषदों में थोड़ा संकेत और शतपथ ब्राह्मण में एक प्रसंग आया। प्रसंग ये आया कि विदेह महाराज जनक असंख्य सैकड़ों गौओं को सामने रख देते थे इनाम के लिए।
और कैसी गौएं? तो स्वर्ण श्रृंग मंडित श्रृंग वाली, जिसके सिंग सोने से मढ़े जाते, ऐसे रख के। और वो कई प्रकार की ऐसी शास्त्र चर्चा और ऐसे कई रहस्यों को निकालते थे। तो एक बार ऐसे ही हजारों गौओं को रख खड़ा कर दिया और सभा बुलाई, सब ऋषिगण आए और आकर के बैठे और चर्चा होने लगी। अब जब कहा इन गौओं को, जो अग्निहोत्र हवन यज्ञ के रहस्य को जानता है, इन गौओं को ले जाए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, बहुत कुलपति थे, कुलाधिपति, बहुत बड़ा उनका विश्वविद्यालय। तो गौओं को चलो ले जाओ, हाँक कर ले जाने के लिए आदेश दिया। तो महाराज जनक ने कहा, ठहरो ऋषि, पहले समाधान करो। तो कहा, क्या समाधान चाहिए? तो जनक ने कहा, वेद अग्निहोत्रम याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, आप अग्निहोत्र हवन, अग्निहोत्र है उसको जानते हो? उन्होंने कहा, वेद में, हाँ जानता हूँ राजन। तो उन्होंने किम तत्, जनक ने कहा फिर वो क्या है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, घृताहुति एवं अग्निहोत्रम राजन, घी की पया से, दूध से निर्मित घी से आहुति करना अग्निहोत्र है राजन। तो चूंकि जनक को संवाद के द्वारा वाद में रहस्य निकालना था, और इसीलिए इस रूपक को आपके सामने रखा हूँ कि वो कहते हैं कि भाई, महाराज जनक कहते हैं, यदि घृतम न स्यात् तर्हि केन जुह्याम, किसी के पास में घृत न हो तो किससे हवन करे? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, तैलम एव जुहुयात राजन, हे राजन, तेल से आहुति दे। अभी आर्य समाज में और वैदिक जगत में तेल से हवन का नहीं आया है। यद्यपि प्राचीन कर्मकांडी ग्रंथों में गौघृत उपलब्ध न तो माहिषा अभावे तैलम, ऐसा आया है। और ये कहाँ लिखा है? तो ये पूज्य पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी के स्रोत यज्ञ मीमांसा पुस्तक आदि की भूमिका में मिलेगा आपको, वहाँ लिखा। और वो लिखते हैं कि गौ के घृत के गुण धर्म के आसपास नारियल का तेल है। जब उसको पढ़ा मैंने तो ढूंढा, तो उसमें तो 11 एसिड है, नारियल के तेल में 8 एसिड है। 8 मेलिक नहीं है, एस्टेरिक नहीं है, मायरिस्टिक नहीं है, लेकिन और तो है बहुत कुछ। तो तैला में तेल, फिर जनक क्या कहते हैं, यदि तैलम अपनी न स्यात् तर्हि केन जुह्याम। अब देखो खोद रहे हैं ना, निकाल रहे हैं। यदि तेल ना हो किसी के पास में तो किससे हवन करें? तो वो कहते हैं, ये ग्राम्य औषधिया तान जुह्यात राजन, जो ग्राम्य औषधियां हैं उनसे हवन करे, उनसे आहुति दे। ग्राम्य औषधियां मतलब किसान खेत में उपजा करके और जिन औषधियों को अपने घर में रखता है, ये गेहूं, गंधम, ये धान, चना, जौ, तिल, ये सब ग्राम्य धान्य है और आहुति के द्रव्य हैं, अन्नों से पुष्टिकारक है। तो कहते हैं इनसे हवन करे। तो प्रसंग को मैं थोड़ा बस बता देता हूँ, फिर आगे व्याख्या करेंगे। तेल और अरण्य, तो कहते हैं ग्राम्य औषधियों भी न स्यात् तर्हि केन जुह्याम। अरे भाई, किसी के पास में ग्राम्य औषधि भी न हो तो किससे हवन करे? तो कहते हैं ये अरण्य औषधियां तानेव जुह्यात राजन, जो अरण्य औषधियां हैं। अरण्य औषधियों का मतलब क्या हुआ? जो हमारे आसपास अपने आप धरती पर उग करके बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और जो प्रदूषणों के प्रभाव से भी बचे रहते हैं। कई औषधियां हैं, अरण्य औषधियां। दूबी तो देखो सब जगह उपलब्ध थी। दूबी समझ रहे हैं? दुबड़ा घास, दुर्वा। और लिखा सर्व व्याधि नाशार्था दुर्वा,
सब रोगों को नष्ट करने वाली धरती की संजीवनी है दूबी। तान एव जुहियात, उससे हवन करे। जो यजुर्वेद में आया कांडात कांडात प्ररोहंती दुर्वा प्रतनु, यही आया मंत्र। कांड कांड से, गांठ गांठ से बढ़ता है दूबी घास, देखे ना सब लोग। ये महत्वपूर्ण औषधि है, अनेक रोगों की दवाई। तो अरण्य औषधि है। इसी तरह आपके आसपास में और भी दवाइयां मिल जाएंगी, जैसे ये है अपामार्ग, जिसको चिरचिटा कहते हैं, है ना। अघाड़ो अघेड़ो वहां गुजरात में कहते हैं। अपामार्ग औषधि, चिरचिटा औषधि अपने आप अरण्य औषधि है। और उल्टे कांटे उसमें होते हैं, पास में जाओ तो ऐसे चिपक जाता है लंबा उल्टा कांटा, उटकट रूप। तो ये अपामार्ग औषधि पर अथर्ववेद में 2 सूक्त है और उनमें मंत्र आया, ऋषि ने पढ़ा, क्षुधामारम तृष्णामारम अगोतामन पत्यताम अपामार्ग त्वया वयम सर्वम तद अपमृजमहे। हे अपामार्ग औषधि, तुम भूख को दूर करती हो, तुम प्यास को दूर करती हो, तुम संतानहीनता को, बांझपन को दूर करती हो और दुष्ट स्वप्नों को दूर करती हो। कई रोगों की दवाई है, अथर्ववेद में आया। और गुग्गुलू पर आया अथर्ववेद में एक सूक्त में कि न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजम गुलगुलो सुरभिर गंधो अश्नुते। जिन घरों में गुग्गुलू की धुनी दी जाती है, उन घरों में दैवी आपदा, कोई प्रकोप प्रभाव नहीं डालता, किसी की क्रूर दृष्टि वहां नहीं पड़ती और यक्ष्मा के रोगाणु वहां नहीं रह पाते, टीबी क्षय आदि के रोगाणु। इतना बड़ा गुण लिखा। तो अरण्य औषधियां और भी बहुत सारी हैं, केवल संकेत दे रहा हूं आपको। तो महाराज जनक कहते हैं यद अरण्य औषधियों भी न स्यात् तदिकेन्द्रियम्। तत्काल किसी को अरण्य औषधियां ना मिले तो याज्ञवल्क्य कहते हैं समिधा अग्नौ समिधा एव जुहुयात् राजन। पेड़ में से टूटी हुई सूखी समिधा से अग्नि जलाए और उसी समिधा से आहुति देता चला जाए। अब याज्ञवल्क्य हो गया बहुत तंग, तो जनक ने कहा समिधा भी ना स्यात्तरी, समिधा भी ना हो किसी बात, किससे हवन करें। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं सत्याग्नौ श्रद्धाम जुहुयात राजन। हे महाराज जनक, सत्य की अग्नि में और श्रद्धा की आहुति देता चले जाए, कुछ भी ना हो तो श्रद्धा से स्वाहा स्वाहा वैसे ही करता रहे, सामने सत्य की अग्नि है ऐसा मानकर। ये प्रसंग आपके सामने इसलिए रखा कि किसी पदार्थ के अभाव में हवन अग्निहोत्र रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुक सकता। हवन अग्निहोत्र अनिवार्य है, पदार्थ गौण है। समझ गया। तो पदार्थ के अभाव में हवन बंद न हो, हवन अग्निहोत्र निरंतर चलता रहे। तो अग्निहोत्र में हवन के अंदर हम लोग जो यजन जड़ी बूटी का करते हैं, उसमें बड़ा भारी बड़े बड़े गुण है विद्यमान है। जिन पदार्थों से हम हवन करते हैं उसमें तत्वों की पहचान बहुत की गई और ऐसा माना अमेरिकन जर्नल के अंदर पिछले दिनों छपा कि प्रत्येक जड़ी बूटी अपने आप में पूर्ण जैविक तंत्र होता है, कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजिकल सिस्टम से परिपूर्ण होता है। प्रत्येक जड़ी बूटी में कुछ एल्केलाइड होते हैं, कुछ ग्लाइकोसाइड होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ वसा होते हैं चर्बी, कुछ लवण नमक होता है और कुछ उसमें होते एंजाइम्स होते हैं, कुछ उसमें एमिनो एसिड्स होते हैं और कुछ होते हैं टेनिन्स। कितने प्रकार के नाम मैंने ले दिया, 9 तत्व प्रत्येक जड़ी बूटियों में किसी किसी न रूप में होते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से देखो,
चलते चलते बताता हूँ। अच्छा, समय अभी है थोड़ा। एक तत्व माना गया है उन्माद नाशक। उन्माद माने पागलपन, अपस्मार या डिप्रेशन, अवसाद को दूर करने के लिए बढ़िया उपयोगी तत्व है इन्युलिन। इन्युलिन तत्व कहाँ कहाँ विद्यमान है और वो उन्माद और स्ट्रेस अथवा डिप्रेशन के लिए उपयोगी है। सबसे पहला है अकरकरा की जड़। अकरकरा एक औषधि है, थोड़ी मूल्यवान औषधि अकरकरा। उसी से मंजन भी बनाते हैं दांत में, अकरकरा उसकी जड़ से। उस अकरकरा के अंदर और अन्य तत्वों के अलावा 50% इन्युलिन की उपस्थिति है, 50% इन्युलिन। किंतु वही इन्युलिन कूठ नामक औषधि में 18% है, 18%। और सबसे सुलभ बढ़िया इतने महंगे, क्योंकि कूठ भी बहुत महंगी औषधि है। कुछ उसका अथर्ववेद में कहते हैं मीठी कूट और कड़वी कूट दो प्रकार होते हैं। और विश्व भेषज है कूठ, विश्व भेषज सब रोगों को। कुछ औषधियों को वैदिक ऋषियों ने विश्व भेषज कहा है, जिसमें अतीश भी है, अति विषा, जिसमें वचा भी है, घोड़वत जिसे कहते हैं, जंगिड अथर्ववेद में नाम है, कुछ तो कूठ औषधि है कुछ, और तो वो 18% कूठ में है इन्युलिन। लेकिन वही इन्युलिन तत्व गेंदे का पेड़ होता है। अब गेंदा फूल समझ गए ना, सबको सुलभ, आसपास फूल माला खूब पहनते हैं उसके गेंदे फूल का। उसके जड़ के अंदर 10% इन्युलिन है, सुलभ है। अरण्य धरती पर जैसे उगाना पड़ता है, लेकिन है औषधि। तो इन्युलिन तत्व। इसी प्रकार से पोहकर मूल है। पुष्कर मूल अथर्ववेद में नाम है, पर पुष्कर मूल के नाम से बाजार में पंसारी नहीं देगा दवाई, पता ही नहीं उसको पुष्कर मूल। आप बोलोगे पोहकर मूल दो तो झट दे देगा। उसमें भी 10% की मात्रा में इन्युलिन है। अब जितने भी डिप्रेशन को दूर करने के लिए, स्ट्रेस तनाव को दूर करने के लिए, उन्माद पागलपन को दूर करने के लिए जड़ी बूटी की औषधियां बनेंगी, उससे हवन कराएंगे, तो उसमें इन चीजों का बहुतायत से प्रयोग होगा। ये है जड़ी बूटियों का रेशियो, है ना, उसका मात्रा का परिमाण। तो इस रूप में ये सब औषधियां हमारे बीच में उपलब्ध होती हैं, हम इससे करते हैं। यद्यपि केवल मात्र इन्युलिन ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पोहकर मूल को बताया ना मैंने, पोहकर मूल हृदय रोग निवारक औषधियों में आयुर्वेद में बड़ी अच्छी गणना है। अर्जुन वृक्ष की छाल, जटामासी, पोहकर मूल, दालचीनी और 10 मूल का क्वाथ मिल जाता है। ये सब हृदय रोग निवारक औषधियों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अर्जुनेटिन के अलावा टेनिन्स के नाम पर और भी चीजें हैं। जैसे जटामासी में बोर्नियोल और सेफ्रोल 2 तत्व है। जटामासी बाल छड़ भी उसको कहते हैं, सुलोमसा उसका नाम है। और जटामासी हृदय रोग निवारक औषधि है। उसका बोर्नियोल जब जलता है, श्वासों से इंजेक्ट होकर के और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और व्यक्ति का हार्ट बीट बढ़िया रहता है, हृदय रोग निवारण में बढ़िया काम करता है। हवन के अंदर जलाने से, क्योंकि 282 सेंटीग्रेड तापांक जटामासी का है, कुलंजन का तो 400 से ऊपर डिग्री सेल्सियस में वो जलेगा, तब उसका वो तत्व निकलेगा बोर्नियोल, लेकिन जटामासी इतने में है। तो इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए रोग निवारण में।
हृदय रोग निवारक में औषधि है। कई औषधियां एकाकी भी बहुत चीजें ऐसी हैं। अभी समय है थोड़ा 45 मिनट में। वो आरबीसी को बढ़ाने वाला, ब्लड में, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने वाला उसके फल का सार है। उसका पत्ता जो है ना, उस पत्ते को पीस करके खिलाएं पिलाएं किसी पानी में तो जलोदर रोग नाशक है। और उस पत्ते का लुगदी बना करके किसी को खिलाएं तो अविरामी ज्वर, जो ज्वर बुखार कभी टूटता नहीं, न टूटने वाले बुखार के लिए वो बहुत बढ़िया काम करता है। और अगला गुण ये है कि 5 ग्राम करौंदा के पत्ते लें और उसको पीस करके 100 ग्राम दही में मिला करके उस व्यक्ति को खिलाएं जिसको मिर्गी आती है। एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, वो मिर्गी की बहुत बढ़िया दवाई करौंदे का पत्ता दही के साथ में खाना है। पौधा एक है, जड़, पत्ते, फूल आदि अनेक गुण धर्म अपने अंदर समझते हैं। क्योंकि किसी जड़ में यदि क्रिसोल है तो उसके पत्ते में क्रियोसेनिक एसिड है, उसके पत्ते में जो है वो गिमनेमिक एसिड है, अलग अलग चीजें उपलब्ध होते हैं। तो ये औषधियों के अंदर विद्यमान तत्व, गुण आदि के आधार पर इन औषधियों का प्रयोग यज्ञ में, हवन में करके, और हम अपने वैयक्तिक ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के भी रोगों के निवारण की एक महती भूमिका इसके द्वारा निभाते हैं। इसलिए हवन यज्ञ सर्वोपरि है और ये अनिवार्य किए जाने वाला कर्म है, इसको करना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। शेष बातों, शेष औषधियों पर चर्चा और कल तो फिर स्त्रियों के संबंध में कल चर्चा हो जाएगी, क्योंकि संतानहीनता बहुत बढ़ती चल जा रही है ना, इसलिए स्वामी जी भी बताएंगे और मैं भी। तो अभी अपनी बात को आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।